रेडीमेड। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के महेशपुर में। यहाँ पर गोड्डा विधानसभा क्षेत्र का आज जो 20 तारीख को यहाँ चुनाव होने जा रही है, मैं यहाँ पर जो अभी असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्वकर्मा जी का जो आज कार्यक्रम है, मैं दिखा रहा हूँ इस महेशपुर में जो इसकी जो व्यवस्था की जा रही है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। देखिए आज यहाँ पर जो झारखंड जो यहाँ के असम के जो मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री है श्री हेमंत विश्वकर्मा जी का यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर मंच को बनाया गया है और यहाँ पर देखिए दोनों ओर कुर्सी लगी हुई है, दोनों ओर कुर्सी लगी हुई है और देखिए सुरक्षा का भी पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है और कहीं एकदम पूरी टाइट व्यवस्था है। देखिए इसके पदाधिकारी लोग भी यहाँ लगातार और घर आपका इस बार किनको वोट देने का सोचे हैं? आपको वोट का मन की बात है ना? मन की बात है तो भी आप इतने दूर से हिलावे से आए हैं। सुनने आया विश्वकर्मा का क्या सुनने के बाद संभव तो वोट देना या न देना उसको निर्भर नहीं करता है। नहीं, सुनने के बाद ही वैसा आएगा। अच्छा ये बोलिए यहाँ पर भीड़ इतनी कम है, इसका क्या कारण? 2 जगह का कार्यक्रम हो गया ना और एक जगह का 2 कार्यक्रम यहाँ भी हो गया। 2 जगह कार्यक्रम में भी है, यहाँ भी है। आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? श्याम मांझी। अब की बार किनको वोट देने का सोचे? हम तो फूल में देने जा रहे हैं। फूल में देने का क्या कारण है? विकास हुआ है। विकास हुआ है। चलिए धन्यवाद। अभी जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो झारखंड में जो चुनाव जो 20 नवंबर को होने जा रहा है, यहाँ पर महेशपुर में एक चुनावी सभा होने जा रही है जिसमें असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्वकर्मा जी आ रहे हैं और इसके लिए देखिए यहाँ पूरी पंडाल को सजाया गया है और देखिए यहाँ पर हमसे कुछ आए हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? रुक्मणी देवी। और घर कहाँ हुआ चाची? महेशपुर। अब की बार केकरा वोट देकर सोच लो छो? बोलो 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 केकरा सोच लो छो? कमल फूल के। कमल फूल के वोट देकर की कारण छो चाची? की सोच की सोची रहो छो? की सोचबै? हाँ जे इकले वाला रहता है तो उनका देबै और जे निकले वाला होता है वो उनका ही देबो। वो कमल फूल निकले वाला से उनका ही देबै। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाची आपका क्या नाम हुआ? मीरा देवी। आप भी यहीं से हैं? हाँ, यहीं। अब की बार किनको वोट देने का सोचे हैं? कमले में सब देते। कमले में सब देते है। आ पेंशन मिले छो चाची? पेंशन तो मिले छो लेकिन 3-4 महीना से हमरा बंदी हो गए नहीं लो छो नहीं लो। चलिए क्या नाम बोले चाची? मीरा देवी। चलिए और यही घर है महेशपुर। चलिए आप भी प्योर कमल हैं और कम कमल कौन होता है? कम प्योर कमल और छोटा है कमल जो है, जो प्योर जो होता है ना अधफुला होता है और जो बिखरा हुआ है वो कमल नहीं है, वो कमल नहीं होता। चलिए अच्छी बात है। और एक चाचा जी हमसे, चाचा क्या नाम हुआ आपका? त्रिवेणी सिंह। और घर आपका? घर बरन है उर्फ महेशपुर। बरन उर्फ महेशपुर। अब की बार किनको वोट देने का सोचे हैं? वोट नहीं का हमारा कमल छाप है। कमल छाप है। चलिए धन्यवाद। कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी जो असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्वकर्मा जी का यहाँ पर शुभागमन होने जा रहा है और देखिए यहाँ पर भाजपा का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो उनके श्री अमित मंडल जी के पक्ष में जो यहाँ कार्यक्रम होने जा रही है और यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में कुछ समाज सेवी कद्दावर नेतागण आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? और घर सर आपका? इस बार किनको वोट देने का सोचे हैं? बीजेपी को वोट देने का क्या कारण है? सब कुछ मिल रहा है। जैसे गोड्डा टाउन का विकास और देहात का नहीं हो रहा है ना? कहाँ से कहाँ सड़क बन रही है? कहाँ से कहाँ सड़क बन रही है? जो भी इलेक्शन का है हर जगह चालू काम है, बंद हुआ है। और मैंने इस बार आप लोग पुनः कमल को ला रहे हैं।
और श्री अमित कुमार मंडल को देख के ला रहे हैं या श्री मोदी को देख के ला रहे हैं? मोदी को देख के मोदी को देख के ला रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? केशव चंद्र किशोर और घर आपका? का अब की बार क्या सोचे हैं? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार का कारण बीजेपी के टाइम में जो विकास हुआ है ना, ये 5 साल में यहाँ सब चीज चौपट हो गई। अच्छा ये बोलिए, सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी की है। इसके टाइम में कोई भी बहाली नहीं हो सका। सारी सरकारी सीट को बेच दिया इन्होंने पैसे लेकर। बेच दिया? हाँ, बेच दिया। जितना भी बहाली हुआ है सब पैसे लेकर बहाली हुआ। सबका क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है ऑप्शन आउट हो जाता है। तब, और सबको बेच दिया जाता है। अच्छा एक चीज बताइए कि आज तक हेमंत की सरकार ने जो कोई निश्चित नियमावली नहीं बना पाई, इसके पीछे क्या कारण है? सोच नहीं है। सोच नहीं है। चलिए धन्यवाद। और देखिए मेरे चाचा लोग मिल रहे हैं। की नाम वाला का कहा? और घर अब की बार केकरा वोट दे कर सोचलो? बीजेपी के। पेंशन मिले छो, चावल मिले छो, बिजली बिल माफ होलो, बिजली बिल माफ हो गेलै तो लागी रहो 20,000 लागी 20,000 लागी गेलो तबे माफ होले। तो अब की बार देना छो बीजेपी। चलिए धन्यवाद। और आप किनको वोट देंगे उसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ। इस कार्यक्रम में दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं और मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। और आप कहाँ से हैं सर? इस बार किनको वोट देने का सोच रहे अरे हैं? बिल्कुल, मतलब जो सो कमल जीतेगा और कमल बीजेपी जीतेगी। जो विकास हुए या 2014 से लेकर अब तक, ये आज़ादी के पहले तक कभी नहीं हुआ था। आज देखें कि रेल एक सपना था गोड्डा के लिए, और गोड्डा में 1-2 साल के दरमियान रेल ही नहीं है, 14 ट्रेन। आप कहिए कि देश में सभी जगहों से, देश में यहाँ से गोड्डा से सभी जगहों के लिए ट्रेन खुल रहा है। आप दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, जहाँ जाना हो जाइए। यहाँ से गोड्डा में ट्रेन से पहुँचिए और दिल्ली पहुँच, गोड्डा में ट्रेन पर चढ़िए और दिल्ली पहुँच जाइए। तो ऐसे विकास में अभी 4 लेन बन रहा है। अभी देखिए कि अडानी का मतलब यहाँ जो ये लगा पावर प्लांट लगा, उसमें कितने बेरोजगार को अच्छा रोजगार एक मिला। मिनट, अडानी का जो पावर प्लांट लगा, लोगों का मानना है कि ये दूसरे स्टेट के लोगों की बहाली करता, हमको नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लगभग मतलब से बहुत सारे लोगों का, गोड्डा जिले का और झारखंड के बहुत सारे लोगों का यहाँ बहाली हुआ है और लोग नौकरी कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं यहाँ से। अच्छा एक चीज बताइए कि लोग कह रहे हैं कि अडानी लगा का पावर प्लांट लगा इसलिए रेलवे आया, ये कहना सही है या गलत? एकदम बिल्कुल गलत है। रेलवे बना, रेलवे लाइन अगर उसके लिए बनता तो 14 ट्रेनें यहाँ से नहीं खुलती। और देश में प्राय हर जगह के लिए यहाँ ट्रेन चल रही है और लोग गोड्डा बैठते हैं, देवघर चले जाते हैं, भागलपुर चले जाते हैं, दुमका चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं। तो यह तो और रेल आया तो फिर अडानी के यहाँ भी मतलब कोयला ढुलाई उससे हो रहा अच्छा है। आप एक चीज बताइए कि श्री हेमंत सोरेन ने जो 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया, इस 6 महीने में ये जो तरह का पासा फेंके, लोक लुभावन, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए एक बात बता रहे हैं आपको कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 सालों तक लोगों को ठगने का काम किया है। और अंतिम समय में देखिए, आप देखें कि कितना लूट हुआ। सरकार के कितने मंत्री पर जो है, कई मंत्री जेल चले गए और यही भ्रष्टाचार के आरोप में। और मोदी जी का तो साफ कहना है कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जो खाया है उसका भी निकाल के बाहर करेंगे। जो जनता की कमाई है, जो मोदी सरकार लूट करके, इनकी क्या हेमंत जी की सरकार जो है जो लूटी है जनता की कमाई को, उसकी मोदी सरकार निकालने का काम कर रहे हैं। और अगर इनकी मंशा रहती महिलाओं का सम्मान का, तो ये 2019 में इनकी सरकार बनी तो 2019 में ये स्कीम लाते। यह तो अंतिम समय में सिर्फ ठगने का, 5 साल तक ठगा और अंतिम समय में ठगने का काम कर रहा है। ये 2-3 महीने जो बचे, इसका जब देखा कि कोई काम नहीं हुआ है तो ये महिला सम्मान योजना, आप सोचिए ना कि अगर 19 में महिलाओं को 1,000 रुपया मिलता तो अभी 5 साल में उनको 12-5 60,000 रुपया मिलता है, और मिला कितना तो 2,000। अच्छा ये चीज बताइए कि सरकार अनाप शनाप घोषणा कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये रुपये के खजानों को लुटा रही है, इसका यहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए निश्चित रूप से यह बात है कि लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, और खास करके गरीब गुरुओं को तो सुविधा मिलनी चाहिए। और केंद्र की सरकार सब गरीबों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए काम करती है। जो भी योजनाएं
लाती है या जो भी स्कीम केंद्र सरकार देती है तो गरीबों के लिए देती है, तो निश्चित रूप से यह जनता का पैसा है, जनता को सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन यह हेमंत सरकार की तो मंशा साफ नहीं है। मंशा अगर साफ रहती तो 19 में ही यह महिला सम्मान मिलता और उनको अभी गरीबों के घर में 60,000, हमारी माँ बहनों के घर में अभी 60,000 रुपया जाता और इलेक्शन के चुनाव के टाइम में मात्र 2,000 रुपया गया। यह तो वोट लेने के लिए, लेकिन जनता समझ रही है, हमारी माँ बहनें समझ रही है, यह अंतिम 5 साल तक 4.5 साल तक ठगा और यह 4 महीने में फिर हमको ठगने का काम अच्छा, कर रहा है। एक चीज बताइए कि हम लोग कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं और पानी तक जीएसटी लगा दिए हैं, इससे महंगाई कितनी बढ़ रही है? देखिए, जीएसटी जब कुछ सरकार कुछ काम करती है, जब काम करती है तो टैक्स तो मतलब इसी टैक्स से जो भी सड़कें बन रही है, 4 लेन बन रहा है, या फिर रेलवे में आप देखिए, रेलवे में इतना सुधार आया। रेलवे अभी लाइन जो बनेगा फिर 35 तक बनेगा, पाकुड़ तक ट्रेन जाएंगी, लोग में यहाँ गोड्डा से पाकुड़ तक जाएंगे। तो यह तो जब कर लगेगा तब ये तो मतलब ये उसी पैसे से यह जनता के लिए काम सर, होता है। एक चीज बताया जाए कि ये जो जातिगत समीकरण जो बदल रही है, जो गोड्डा जिला में भी जो JKLM के प्रत्याशी श्री परिमल ठाकुर जी को जो एक जाति विशेष का लोग सोचते हैं कि हमारा वोट है, उस वोट का श्री अमित कुमार मंडल के वोट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, अब लोग समझ रहे हैं और यह जाति पाति में अब बटेंगे नहीं। अब लोग विकास देखते हैं, गांव समाज में भी लोग अब जो है काफ़ी जागरूक हो गए हैं। हमारी जो गांव समाज से जो लगाए हुए हैं वो अभी देख रहे हैं कितना विकास हुआ है और जहां विकास पर ही वोट दे रहे हैं और जाति में बट के कभी किसी का विकास नहीं हुआ है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि एक रहो और नेक बनो। चलिए, आपको धन्यवाद मेरे चैनल में। और मेरे एक चाचा जी मिल रहे हैं, क्या नाम हुआ चाचा? और घर यही हुआ चाचा? कहाँ घर हुआ काका? इतने दूरों से लो छो? कौन सी से लो चाचा? टोटो से। अब की बार केकरा वोट देकर सोचलो छो चाचा? अभी तो मैं देखी रही रुझान अब कन्या जाते हैं उन्हें वोट दे। अच्छा, मोदी सरकार पेंशन दे छो? हाँ, 5 किलो चावल मिले छो? नहीं, चावल हमको नहीं मिलता। काहे नहीं मिलता है? राशन कार्ड मेरा बन भी नहीं किया। कितना बड़ा काम हुआ राशन कार्ड ने। मैं दिखाइए, मैं इस चैनल से दिखा रहा हूँ कि देखिए, एक हमारे चाचा जी हैं, इनका राशन का क्यों नहीं बना है? कागज लिख करके देते हैं लेकिन कागज कहाँ खो जाता है उसका कोई पता नहीं। वही खा गई राशन, पी गई तेल, ये हाल है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। एक ऐसे हमारे चाचा जी हैं जो लगभग 80-85 साल, इनको राशन नहीं मिलती है। आप ऐसे सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ठीक कह रहे हैं ना? हम तो सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात की, जब राशन कार्ड नहीं है और जब ऑपरेशन करने के लिए आँख का गए तो राशन कार्ड खोज रहा था। हमने डॉक्टर को कहे कि हम राशन कार्ड कहाँ से, हमारा बन भी नहीं किया है। अगर करना है तो ठीक है कि कीजिए, या नहीं ऑपरेशन करना तो सोचा जाएगा। तब किसी तरह आधार कार्ड पर हमारा ऑपरेशन किया। इनके दुख को मैं कैसे बयां कर सकता हूँ? आपका क्या नाम है? इस बार किन को वोट देने का सोचे हैं? बीजेपी को वोट देने का क्या कारण है? बहुत कार्य क्या? जैसे प्रधानमंत्री बहुत क्या काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को देख के क्या देख के दे रहे हैं? बहुत कुछ किया है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में चल रहा है। क्या पाकिस्तान में चल रहा है? पाकिस्तान में अभी नहीं चल रहा है कि अभी मोदी को देख के डरता है। वो पाकिस्तान मोदी को देख के डरता है। चलिए, इसीलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से आए हैं? अब की बार किन को वोट देने का सोचे हैं? बीजेपी में एकदम देना है। एकदम देना। बीजेपी को वोट देने का क्या कारण है? बीजेपी हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया, प्रधानमंत्री रोड दिया, 5 किलो चावल दे रहा है, फिर PM किसान दे रहा है, वृद्धा पेंशन दे रहा है। अब कौन चीज देगा? खाने के लिए महीना देवे करता है। सम्मान केकरो मिललो छै? मैया सामान तो 1 महीना दिल के ठखेर काम सब दिन कर लगा है। 5 साल का नहीं दिल के मैया सामान। अपना राज वाला चावल क्यों बंद कर दिया? ये शिबू सोरेन बोला था कि हम 1 रुपया में चावल खिलाते रहेंगे। आज ठगने काम किया, जब ये प्रधानमंत्री थे तो पहले बंद कर दिया।
प्रधानमंत्री दे रहा है फ्री में अभी एक चलिए चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ और कहाँ से आप? बोला कि 10 किलो चावल फ्री इस बार किन को वोट देने का सोच रहा है? वोट करेंगे भाजपा को। पढ़े लिख के बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसलिए ये कुछ ठगने का सिर्फ काम किया। ये 2000 में मैया को फुसला रहा है, उसका बेटवा मैया को वोट देने के लिए नहीं देने जा रहा है, सिर्फ कमल फूल पे ही बटन दबाएगा, उसका मैया भी दबा मैया नहीं दे रही हो कि मैया को भी नहीं देने देगा अगर लालटेन या तीर में वोट कहीं नहीं देने जा रहे महागठबंधन को। अच्छा ये बोलिए कि ये जो इतना बड़ा उनका कार्यक्रम मुझे दिखा रहा है कि महागठबंधन का, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ पैसे का भीड़ है। पैसे का भीड़ है। हम लोग अपना पेट्रोल जला के यहाँ आए, तो पेट्रोल आपको कौन भर देगा? बस वो पैसे का भीड़ है उसका। मैं आइए चलिए धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अब कुछ मिनटों में यहाँ पर जो यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं श्री हेमंता विश्वकर्मा जी का यहाँ पर अभी कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ इस महेशपुर के इस कस्तूरबा स्कूल के जो ग्राउंड में, देखिए यहाँ पर दूर दराज से लगा और लगता है अब इनकी गाड़ी आने ही जा रही है।